कहा जाता है एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए और अपने गले से फूलों के माला निकालकर उन्हें पहना दिया। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र वो माला को अपने गले से निकालकर अपने इरावत हाथी के सूंड में पहना दिए और इसी समय से कुंभ का निब पड़ा साथी, जहां एक बार में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का ऐसा अद्भुत दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और तो और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया साथियों। लेकिन यह महाकुंभ क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या ही संबंध है और शायद इसके कहानी समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ महाकुंभ से जुड़ी कुछ प्रमुख बात और 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ के बारे में। क्यों 144 साल बाद महाकुंभ आता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और महाकुंभ पर्व को नमन कर लें साथियों। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा और अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। देवराज इंद्र को ये अंदाजा भी न रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर बैठी। ये गलती उन्हें और पूरे देवताओं को भारी पड़ने वाला था, क्योंकि देवराज इंद्र के हाथी इरावत था तो आखिर एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है, इस माला का क्या अहमियत है। उसने ये माला अपने सूंड से निकालकर नीचे फेंक दिया और उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े होकर के देख रहे थे और ये सब उनके नजरों के सामने हो रहा था। इससे ऋषि दुर्वासा बहुत अपमानित महसूस करने लगे और ऋषि दुर्वासा को क्रोध का ज्वाला धधक उठा। ये उनकी आंखों में साफ नजर आने लगा और ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है, शक्ति सौंदर्य सारा बर्बाद हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसा सुन करके देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगना चाहा साथियों, उन्हें श्राप लौटाने के लिए बोला। लेकिन दुर्वासा ऋषि का श्राप लौटाना असंभव था, बदल ही नहीं सकता था। फिर क्या, ऋषि का श्राप देखने को जल्द ही मिलने लगा। श्राप के वजह से सभी देवी देवता काफी कमजोर होते चले गए और इसका फायदा राक्षसों ने उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। सभी देवताओं के बीच हड़कंप सा मच गया। अपना सब कुछ गवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी व्यथा उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वो सभी देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और भगवान विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा के दिए हुए श्राप और राक्षसों के आक्रमण के बारे में बताए। सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचने के बाद एक बात सुझाई, सभी देवी देवताओं को बतलाई, आप सब राक्षसों के मदद लेकर इस क्षीर सागर को मंथन करें और इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे सभी देवता ग्रहण करें। उसके बाद फिर से आप सभी ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये सभी सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उन्हें आभार जताया। इसके बाद देवताओं ने राक्षसों से मिलने गए और समुद्र मंथन के बारे में उनसे बताया। राक्षसों ने भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन को तैयार हो गए। फिर क्या था, भगवान विष्णु के आज्ञा के अनुसार देवता और राक्षस दोनों मंथन वासुकी के सहयोग से करने लगे। मंथन के परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही तरह तरह के चीजें निकलने शुरू हो गया, जैसे हलाहल विष, सफेद घोड़ा, वास्तुक मणि और फिर लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी भी उत्पन्न हुए। और यही भगवान धनवंतरी अमृत के कलश लेकर बाहर आए और इस कलश को राक्षसों ने छीनकर भागने लगा। इसी अमृत कलश को छीना झपटी करने के समय देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इसी दौरान अमृत के कुछ बूंदे धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारे गिर गया, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। इसी नदी के तट पर इसके किनारे ही वो अमृत के 4 बूंदे गिरा साथियों।
तब से ही इन जगहों को काफी ज्यादा पवित्र माने जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की जानकारी। और जब युद्ध हो रहा था देवता और दानव के बीच अमृत के लिए, जो चूंकि 12 दिन तक चला था और देवताओं का एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन बात है दोस्तों, कुंभ महामेला का जो 144 साल बाद दोहराता है और अभी साल 2025 में लगा हुआ है, चल रहा है साथियों। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमृत रूपी शक्ति जागृत होने के फलस्वरूप समयानुसार कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ चूंकि 4 तरह के मनाए जाते हैं, जिसमें कुंभ हो गया, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। प्रयागराज में हर 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ कहते हैं और हर 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ के जब 12वीं बार आयोजन होता है, यानी 144 साल बाद आयोजन होता है, तो उस पूर्ण कुंभ को ही 144 साल बाद महाकुंभ कहा जाता है। और यह बहुत ही प्रभावशाली कुंभ माना जाता है साथियों, जो युगों युगों से चलता आ रहा है। और साल 2025 में इस बार मनाए जाने वाले वही 144 साल बाद वाला कुंभ है साथियों। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि महाकुंभ 144 साल के बाद क्यों लगता है, कुंभ की सारी जानकारी दी साथियों। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर देना और इसी प्रकार से जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।